बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हारून नसीर सिंप्लीफाइज। एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस जो सामने आया है वो ये है कि गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों की कैसे गुजरवाई जाएं। इशू ये है कि जो बच्चे हैं उनकी तो छुट्टियां शुरू हो गई, लेकिन माँ बाप का जो इम्तिहान है वो शुरू हो जाता है। उनकी छुट्टियां हैं, आपका इम्तिहान है। वेरी मच अंडरस्टूड। इसमें माँ ख़ास कर जो है वो ज़्यादा सफ़र करती है, बिकॉज़ वो सिंक इन हो चुकी होती है उस टाइम टेबल के जिसमें कि बच्चे सुबह 7 बजे 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं एंड दे कम बैक अराउंड 2 o'clock। तो वो 6 से 7 घंटे का जो टाइम है वो ख़ास कर माँ को समझ नहीं आती छुट्टियों के अंदर कि बच्चों से कैसे वो टाइम वो पास करवाया जाए या वो उनको कैसे इन लाइन रखा जाए। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आप इस मामले में परेशान नहीं हों। आप सबसे पहले छुट्टियों से पहले, ज़ाहिर है छुट्टियां जो हैं गर्मियों की वो तो अंडरस्टूड हैं, जून से शुरू हो जाती हैं। प्रॉबली फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू हो जाती हैं इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। आप एक दिन लें छुट्टियों से पहले, 2 दिन लें और अपना एक टाइम टेबल घर का बनाएं। देखें, अब बच्चा स्कूल जाता है तो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है ना, एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, तभी वो 6 घंटे 7 घंटे गुजार रहा है। बीच में पीरियड्स के टाइम्स आ रहे हैं, 40 मिनट्स की एग्जैक्ट क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद रिसेस टाइम आ रहा है एंड ऑल दैट। उसके बाद वो 2 बजे घर आता है। और आप अमूमन देखेंगे जब बच्चा घर आता है, इवन 9th और 10th ग्रेड के जो बच्चे हैं, 9वीं 10वीं क्लास के, वो फ्रेश ही होते हैं, वो थके थके नहीं होते। वो इसलिए कि स्कूल्स में टाइम इस तरह मैनेज किया गया है या ये टाइमिंग्स इस तरह की रखी गई हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो। और ये एक फैक्ट है, बच्चा जब घर आता है तो वो एग्जॉस्टेड नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम नहीं होते। जो हैं उसके ऊपर फिर कभी डिबेट कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। आप एक टाइम टेबल जो है वो फिक्स करें। नहीं कर सकते, आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें से आप पॉइंट्स नोट कर लें। वेरी इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। आपके तमाम इंशाल्लाह जो मामलात हैं वो सेट रहेंगे। देखें, जो टाइम टेबल है वो आपने सबसे पहले बच्चे का एक बनाना है और उसके अंदर आपने वो टाइम टेबल फजर की नमाज से ही शुरू करा देना है। जो 4th ग्रेड के बच्चे हैं, जो 4th ग्रेड से नीचे हैं, मैं उनकी उनकी बात नहीं करता, ना मैं उनका कहूँगा। जो 4th क्लास के बच्चे हैं और उनसे ऊपर, उनको आपने फजर की नमाज पे उठाना है। नो एक्सक्यूज़ व्हाट्स एवर। फजर की नमाज वो पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद उनको बेशक सोने दें, कोई बात नहीं। 7 बजे उठते हैं, 7:30 उठते हैं, 8 उठते हैं, 8 बजे तक काफ़ी मेरा ख्याल है टाइम है। इतनी देर तक तो वैसे नहीं बच्चा सोएगा, लेकिन एनीवेज 8 बजे तक उसका एक टाइम रखें कि अगर वो उस टाइम तक उठ जाता है, उसको इतना आप कुशन दे दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट टाइम आपने ज़ाहिर रखना है, वो ब्रेकफास्ट करेगा। अगर थोड़ी देर 1 घंटा वो टीवी भी देख लेता है, नो प्रॉब्लम। उसका स्टार्ट जो है आपने एनर्जेटिक करवाना है। स्टार्ट जो है उसका अच्छा करवाएं, ऐसा स्टार्ट करवाएं जिसमें उसको महसूस हो कि या कि देर इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल एंड नाउ व्हेन आई एम एट होम। ये एक उसको एक डिफरेंट टाइम मिल जाएगा। सुबह सुबह गैजेट नहीं देना बच्चे को, सुबह सुबह मोबाइल नहीं पकड़ाना, ठीक है। अगर वो टीवी के ऊपर अपना कोई प्रोग्राम देखना चाहता है, कोई आप देर आर मैनी चैनल्स अराउंड जो, या उसका कोई पसंदीदा प्रोग्राम है, लगा दें उसे। वो 1 घंटा 1.5 घंटा अगर देखना चाहता है देख ले। 10 o'clock का टाइम जो है वो आप रखें प्रिसाइसली कि 10 बज गए हैं, अब बच्चे ने पढ़ना शुरू कर देना। होमवर्क का जो टाइम है अकॉर्डिंगली वो अब क्लासेस के ऊपर है, डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने बताया है। अगर पहली दूसरी का बच्चा है उसको समर वेकेशन में क्या हॉलीडेज़ मिलेंगी, बट द थिंग इज़ कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ स्पेशली फ्रॉम किड्स फ्रॉम 4th ग्रेड टिल 10th ग्रेड। तो उसमें आप 10 बजे उसको कहें कि भाई आप अपना काम स्टार्ट कर दें। जो भी उसको पसंद है सब्जेक्ट ज़्यादा, वहाँ से वो शुरू कर दे। और आपने जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इस तरह जो क्लासेस ऊपर जाते जाती हैं, उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो आपने 20 मिनट्स ईच ज़्यादा करते जाने हैं। यानी 10 बजे से लेके 12 बजे तक अगर चौथी का बच्चा पढ़ रहा है, 2 घंटे इनफ है उसके लिए। मेरे हिसाब से तो इससे पहले उसको फ़ारिग हो जाना चाहिए, बट
आप उसको 2 घंटे का टाइम दे दें, 12 बजे तक अगर वो पढ़ लेता है मेरा ख्याल है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ऊपर की क्लासेस को आप 20 मिनट्स ईच टाइम ज़्यादा देते जाएं, तो जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली 3 घंटे पे चले जाएंगे, 1 बजे तक वो फ्री हो रहे होंगे। 1 बजे के बाद ज़ोहर का टाइम आ गया, ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर की वो नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आप जो इंडोर गेम्स है ना उसका अरेंजमेंट करें। ये जहाँ आपने वो टाइम टेबल बनाना है ना, उससे पहले ही आप ये भी अरेंजमेंट करें। अमूमन हमारे घरों में जो बोर्ड गेम्स हैं वो आजकल ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं, ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ज़्यादातर घरों में अब बोर्ड गेम्स नहीं हैं। कैरम बोर्ड है, इसमें लूडो आ जाती है, इसमें स्क्रैबल आ जाता है, ठीक है। मोनोपोली का मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा वो मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ ये लेन देन वाली चीज़ या ऑल दैट, मुझे तो ये गेम इसलिए अपील नहीं करती। प्लस ये वैसे ही कैपिटलिज्म को शो करती है, तो आप अगर बेहतर है कि ये पैसों वाला जो मामला है ये बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये मैंने जो इमीडिएटली मेरे जहन में 2-3 गेम्स आई हैं, ये अच्छी गेम्स हैं, वर्ड्स की गेम्स होती हैं। आप बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स करें, खुद इन्वॉल्व हों। यू कैन ईजीली स्पेंड 1 to 2 hours ऑन दैट, ईजीली, दैट्स नॉट एन इशू। शाम के टाइम आप बच्चों का एक कोई ऐसा प्रोग्राम रखें। अब बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, उनको पढ़ाई के लिए आपने शाम को दोबारा नहीं कहना। उनको मॉर्निंग में ही पढ़ाई करवाएं, जो वही टाइम उनके स्टडीज़ का रखें जो उनके स्कूल का है। शाम का उनका रखेंगे वो मज़ीद लथार्जिक हो जाएंगे या इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, एक कम्बरसम सा उनका मैटर बन जाएगा। स्कूल का मामला और होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्कूल के मैटर्स और होते हैं। जब बच्चा घर के अंदर पढ़ रहा होता है वो एक रिलैक्स्ड मूड के अंदर पढ़ रहा होता है, उसकी पेस भी स्लो होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने शाम के टाइम बच्चे की एक्टिविटीज़ जो हैं इनको लाजमी रखना है। बच्चे की अगर करीब पार्क है, पार्क की एक्टिविटी रखें, उसको उसमें इन करवाएं। और अगर इन्फ्लेटेड पूल आपके पास हो तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अच्छा, इसमें यह है कि आपने 1 by 1 चीज़ें करनी है, आपने सारे काम इकट्ठे नहीं कर देने, सारे कार्ड्स अपने इकट्ठे शो नहीं कर देने। एक दिन बच्चे को अगर आप पार्क लेके जा रहे हैं शाम को, और एक दिन आप उसका वाटर पूल वाला काम कर दें, ठीक है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इवन इसमें बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट अ डिप इन टू इट, नो हार्म इन दैट। और ये बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी हो जाएगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। इसको आप अपने लिए मुश्किल ना बनाएं, अपने बच्चों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें। ये उसी सूरत में होगा जब घर में डिसिप्लिन होगा, घर में एक टाइम टेबल को फॉलो किया जा रहा होगा। देखें, बच्चा आपके पास 24/7 होगा इन 3 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में। बच्चा ज़िद भी करेगा, आपस में भाई बहन है 2-3 लड़ेंगे भी, और चीज़ें तोड़ेंगे भी, घर में चीखो पुकार भी होगी। आपने अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना। और मैंने आपको जो टिप्स दी हैं, जो बताने की कोशिश की है, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि आपने बच्चों को इंगेज्ड रखना है। आप बच्चों को इंगेज्ड रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप खुद भी इंगेज्ड रहेंगे, आप भी बिज़ी रहेंगे, और द डे विल पास आउट इन नो टाइम। नमाज़ों के अंदर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बच्चों को ये बेस्ट टाइम है बच्चों को 5 वक्त की नमाज की ट्रेनिंग देने का, उनको आदत डालने का, अगर वो आदत नहीं बनी हुई। एट टाइम्स एक्सक्यूज़ हो जाता है जी, बच्चा अभी दोपहर को स्कूल से आया तो वो ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ता, सुबह फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता, क्या है जी बच्चे ने स्कूल अभी उठ के जाना है, अभी ठहर जाएँ। तो उसमें यह है कि फिर वो एक्सक्यूज़ेस आपके पास और बच्चे के पास ख़त्म हो चुके होंगे। नमाज की प्रैक्टिस करवाएं बच्चे को, 5 वक्त की नमाज की प्रैक्टिस, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डू। और जो 5th ग्रेड से 6th ग्रेड से ऊपर के बच्चे हैं, फिर उनकी आदत भी ये बन जाएगी। ये बहुत अच्छा एक काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कारी साहिबान जो आते हैं उनको आप रिक्वेस्ट करें कि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा दें।
वो इस चीज़ के कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे देना कोई ऐसा इशू नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करें, उनको कहें, या तर्जमे वाला कुरान जो है वो बच्चे के आगे रखें, उनको कहें जी इसको तर्जमे के साथ आप पढ़ाएं। आज आप इसको एक रुकू पढ़ा रहे हैं, 2 लाइन्स पढ़ा रहे हैं, 4 लाइन्स पढ़ा रहे हैं, एक सफ़ा पढ़ा रहे हैं, वट एवर, आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ाएँ, थोड़ा बहुत समझाएँ। अगर कारी साहब एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए राज़ी नहीं हैं, ही हैज़ टू गो फॉर अनदर ट्यूशन ऑफ हिज, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये काम आप खुद करें, खुद कर लें। आज बच्चे ने जो पढ़ा है उसको कहीं बेटे ये इस तरह, ये इसका तर्जुमा है और इस तरह, ये देखें, ये तो चीज़ें बच्चे को बताने से समझाने से ही आएंगी। और मैक्सिमम कोशिश करें कि बच्चे को जो मोबाइल और लैपटॉप टाइम है वो कम से कम दें। 2 घंटे से ज़्यादा अपने दिन में बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप टाइम नहीं देना, और वो आपने उसको कंडीशनलाइज करना है सुबह की एक्टिविटीज़ के साथ। पढ़ेगा अपने 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे जो भी उसका बनता है, उसको कहें भाई आप ये होमवर्क करें, ये आपका टास्क है, डे टू डे बेसिस पे 2 सब्जेक्ट्स उसको देते जाएं। उसको कहेंगे यार ये टास्क अपना पूरा करें, ये टास्क आप अपना पूरा कर लेंगे तो आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट। आज हम पूल एक्टिविटी करेंगे, आज हम पार्क एक्टिविटी करेंगे, आज आपका लैपटॉप टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप जब उसको कंडीशनलाइज कर देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा भी इंटरेस्ट ले रहा होगा, फुल टाइम भी दे रहा होगा, इंगेज्ड भी हो जाएगा, एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। रात को सोने से पहले मैं समझता हूँ कि अगर हम बच्चों को अपने हीरोज़ के, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम स्टोरीज़ बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, रादर दैन वी आर टेलिंग दम स्टोरीज़ ऑफ हॉलीवुड या जो फिक्शनल फोकलोर्स हैं या ये जिन भूतों की कहानियाँ। इनसे बेहतर है ये मलका परी, ये बादशाह, इनसे बाहर निकल आए। ठीक है, अब आपने हमारे हीरोज़ कौन हैं? हमारे ही जो हमारे इस्लामी हीरोज़ तो मतलब दे आर काउंटलेस। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो जाएं टिल नाउ, आप कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना तक आ जाएं, तो इतने हमारे हीरोज़ हैं, AQ खान साहब हैं, इतने हीरोज़ हैं कि आप उनके मतलब आपकी भी इन्फो बढ़ेगी, बच्चे की भी इन्फो बढ़ेगी, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। उनको 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स एक बेड टाइम स्टोरी के तौर पे सुनाएं। उसवा हसना आप पढ़ें, उसवा हसना में से कोई एक किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उनके आगे बयान कर दें, स्टोरी का उसको एक रंग देके। ऑब्वियसली आपने यही बताना है कि ये हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, लेकिन आपने उसको एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में करना है ताकि वो कैप्टिवेटिंग हो, कैची हो। और बच्चा जब शाम को सो रहा होता है ना, जब वो अपने बेड पे होता है, वो उस वक्त बहुत अटेंशन के साथ आपकी बात को सुन रहा होता है, और सुबह वो जब उठेगा वो आपकी वो स्टोरी उसको याद होगी। आपने जो इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हमारे हीरोज़ हैं, खुलफा राशिदीन हैं, इनकी आप जो हैं लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर आप उनको बच्चों को स्टोरीज सुनाएं, बताएं, उनको समझाएं, और इसको अच्छे एक शुगर कोटेड अंदाज में आपने बच्चे के आगे प्रेजेंट करनी है। Lastly, I think I should be addressing to the mature people. मैच्योर पीपल मैं उनको कहूँगा जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, O लेवल्स के, A लेवल्स के, जो 11वीं 12वीं के हैं, और जो बैचलर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ये मैं लास्टली उनको कह रहा हूँ कि आपने अपनी समर वेकेशंस कैसे स्पेंड कर रही हैं। नमाज़ों का तो आपने सुन ही लिया कि मैंने कहा है आपके पेरेंट्स को, लेकिन ये आपके पेरेंट्स को नहीं अब मैं कह रहा, ये अब आपको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ। और अगर कोई ये नहीं सुनता तो पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा ये वाला क्लिप अपने उन बच्चों को सुना दें। देखें, आपके ये जो ईयर्स है ना, ये डिसाइसिव ईयर्स होते हैं आपके एजुकेशन के। इनको आपने अपनी समर वेकेशंस को गोल्डन वेकेशंस बनाना है अपनी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करके। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, और अगर आप O लेवल्स में हैं, 9वीं 10वीं में हैं, तो आपने कम अज़ कम 6 घंटे दिन में अपनी स्टडीज़ को देने हैं। 4 घंटे मॉर्निंग में दे लें, 2 घंटे शाम को दे लें। टाइम एडजस्टमेंट आपके ऊपर है, 3 घंटे शाम सुबह कर लें, 3 घंटे शाम कर लें, अप टू यू। सेम गोज़ टू फॉर द A लेवल स्टूडेंट्स, फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। देखें, आपके पेरेंट्स ने अब आपके टाइम टेबल नहीं बनाने,
आपके पेरेंट्स बैठ के, उनको तो शायद उनमें से आधी चीज़ों का पता भी नहीं है जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं. दे आर नॉट equipped टू इवन टेल यू व्हाट इट इज़. आपने उस मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है, आपने खुद अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल इनफ. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. नहीं है, यू विल बी द सफरर. नुकसान आपका. आपको सिर्फ कहा जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता. आपको अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास खुद होगा तो दैट विल बी मच बेटर. आप खुद अपना एक टाइम टेबल बना लें कि जी सुबह मैंने इस टाइम उठ के पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये करूँगा या करूँगी, शाम को मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, रात को बेशक आप इशा की नमाज के बाद 1 घंटा 2 घंटे आप उसमें कोई ऐसा टाइम अपना एडजस्ट कर लें अगर आप इजी फील करते हैं. कोई ऐसा मसला नहीं है. नमाज़ें आप लोगों ने नहीं छोड़नी, पाँचों वक्त की नमाज आपने पढ़नी है. नमाज में कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है. कुरान मजीद की तिलावत करें तर्जमे के साथ, जितना आप इजीली कर सकते हैं. जो आपको इजी होता है आप वो कर लें, बट करें. 10 मिनट दे दें, एक सफ़ा आप पढ़ें और वो तर्जुमे के साथ आप जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं, बरकत डलेगी इंशाल्लाह चीज़ों के अंदर. मैं उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स के मामलात को ऊपर कुछ एड्रेस हो गया होगा चीज़ों को. और जो लोग अब पेरेंट्स पे आ जाते हैं कि अपनी मैंने पेरेंट्स को सारी टिप्स दे दी हैं. लास्टली मैं बात करते करते इसलिए रुक गया कि आजकल आई अंडरस्टैंड कि बजट इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्रंच है. हर आदमी इस वक्त फाइनेंशियली उन चीज़ों को लेके परेशान है. बजट अगर आपके पास है तो बच्चों को आप लेकर 4-5 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट पे कहीं उनको आउटिंग करवाएं. अगर बजट है, इजाज़त देता है तो, आपकी जेब इजाज़त देती है तो. जेब इजाज़त नहीं देती तो ज़बरदस्ती मत करें, मत अपने ऊपर स्ट्रेन लें इस चीज़ का, ठीक है. उनको घर पे ही कहीं इंगेज कर लें, शहर के अंदर ही कहीं चलें, उनको पूरा दिन के लिए कोई एक टूर करवा दें, घुमा दें. किड्स विल रिमेंबर दैट. जो मेरे दोस्त कराची साइड पे या बलूचिस्तान साइड पे सुन रहे हैं, आपके पास समंदर की नेमत है और रिज़ॉर्ट्स हैं, आप इस तरह कर सकते हैं. यहाँ पे जो प्लेन एरियाज़ में लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों के हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं. सो यू हैव गॉट लाइक ऑप्शंस टू गेट अवे फ्रॉम द डेली चोर्स ऑफ लाइफ. आई होप मेरी चीज़ें जो हैं वो आपको, बातें हैं जो हैं वो अपील की होंगी. कुछ अगर कमी कोताही हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताया करें ताकि मैं चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव किया करूँ. Basically whatever I try to tell you guys, that is entirely what I feel with my own experience. And I hope अगर मेरी किसी एक बात से भी किसी का भला हो जाए, कोई एक टिप भी किसी का को फ़ायदा दे जाए तो that will be really encouraging for me. Take care of yourselves. अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो. जज़ाकल्लाह.